हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम बोर्ड एग्जाम 2020 के मोस्ट जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो डिस्कस कर रहे हैं। सो 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस डिस्कस करने की, जो सेक्शन सी है। इसके बाद हम सेक्शन डी डिस्कस करेंगे, जो 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है और आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं। सो सेक्शन वाइज मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। यू कैन गो इन अ डिस्क्रिप्शन बुक एंड check it out. Now, section C, 3 marks important questions, board exam 2020. So basic के जो क्वेश्चंस आए थे आपके 2020 में मैथ्स के, सो 27th क्वेश्चन था सेक्शन सी का। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। सो सबसे पहले हमने जो है वो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मैंने लिया है ये पॉइंट, ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सेंटर से अवे फ्रॉम 7 सेंटीमीटर, ओपी आपने लिया है 7 सेंटीमीटर। सो ये पूरा ओपी है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सो जो अब ये ओपी आपने 7 सेंटीमीटर का लिया है, इससे आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने थोड़ी सी इससे, इस लाइन से थोड़ी सी कम आर्क लगानी है, एक यहाँ और एक इधर। फिर इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ, एक इधर। सो ये आपके पास लाइन बनेगी, दैट इज जहाँ पे कट कर रही है, एम पॉइंट पे ये कट कर रही है। फिर आपने इतने सेंटीमीटर का आपने रेडियस ड्रॉ करना है। एमपी रेडियस लेकर सर्कल एक ड्रॉ किया, जो कि आपके पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। उसे आपने नाम देना है ए एंड बी, और फिर पी से लेकर ए को और पी से लेकर बी को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके बन गए 2 टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी ऑफ इक्वल लेंथ्स, ठीक है जी। इसी के साथ आपका इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन आया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 3:2। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए तथा इसे 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। सो पहले पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की। उसके बाद आपने एक यहाँ से एक्यूट एंगल के साथ आपने एक लाइन ड्रॉ की है पी एक्स। कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं, 90 से कम कोई भी एंगल, ठीक है जी। 60 डिग्री लिया है मैंने। उसके बाद आपने इक्वल डिस्टेंस पे आर्क्स लगानी है। अब आपको 3:2 दिया है। सो 3:2 मतलब 3 + 2 करोगे कितना बनेगा, 5। सो आपको टोटल 5 आर्क लगाने हैं। सो उसको नाम दिया है P1, P2, P3, P4 एंड P5, ठीक है जी। जो आपका लास्ट पॉइंट होगा आर्क का, उसको आपने क्यू के एंड पॉइंट से क्या कर देना है, ज्वाइन। सो पी और क्यू, P5 एंड क्यू को आपने कर दिया ज्वाइन। और यहाँ से इस एंगल को आप ने देखना है कि ये कितने का एंगल बन रहा है। उतने जितने का ये एंगल बनेगा, ये वाला, उतना ही एंगल आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है थर्ड पॉइंट पे, क्योंकि 3:2 कहा है उसने। सो P3 पे आपने उतने का ही एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। और यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करके यहाँ से सीधी आपने PQ को ज्वाइन करना है। तो ये जहाँ से पॉइंट है, ये पॉइंट से अब ये डिवाइड होगी लाइन 3:2 में, इक्वली डिवाइड हो चुकी है। Now next question is 28. Prove that 1 + tan A - secant A into 1 + tan A + secant A is equal to 2A। ये भी 2 इंटरनल क्वेश्चंस आए थे। सो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो अब आपके पास बन रहा है 1 + tan A - secant A और 1 + tan A + secant A। सो इट्स कमिंग इन द फॉर्मूला दैट A - B A + B। A आपका क्या होगा, 1 + tan A, और B क्या होगा, secant A, जो एक बार माइनस साइन के साथ आ रहा है, एक बार प्लस साइन के साथ आ रहा है। सो यूजिंग आइडेंटिटी A - B A
प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए आपके पास बना 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर का ए। ठीक है जी, अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ये बना 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए माइनस सेकेंड ए। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपकी आइडेंटिटी होती है किसकी इक्वल, सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। तो इसको सेकेंड स्क्वायर ए लिखा, सेकेंड स्क्वायर और माइनस सेकेंड स्क्वायर कट गए तो आपके पास सिर्फ बचा 2 tan ए दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस के साथ ये क्वेश्चन आया था, कोसेकेंट थीटा अपॉन कोसेकेंट माइनस 1 प्लस कोसेकेंट थीटा अपॉन कोसेकेंट प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। सो जनरली हमको क्वेश्चन देके सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हम इसको क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। सो कोसेकेंट थीटा माइनस 1 कोसेकेंट थीटा प्लस 1 दिखा। सो ये इधर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इधर से। सो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्योंकि एलसीएम सॉल्व करना था, सो ये ऊपर से बना है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, यहाँ से फिर प्लस साइन आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेकेंट थीटा बनेगा, तो एक प्लस का माइनस का कट जाएगा। नीचे आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, वो हम लिख देंगे। और ऊपर हमारे पास कितने बचे हैं, 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटास बचे हैं, सो वो हमने वो लिख दिया है जी। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है रेसिप्रोकल का साइन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि आपको अब कन्वर्ट करना है सेकेंड में। सो इसको अब देखते हैं खोल के। सो कोसेकेंट बनेगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉट बनेगा कॉस बाय साइन, तो रेसिप्रोकल में है सो ये कन्वर्ट हो जाएगा टैन में। सो टैन इज टैन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट के तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट 29th क्वेश्चन आया था आपके पास, गिवन दैट अ √3 is a irrational number, show that 5 plus 2 √3 is an irrational number। √3 आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि वो irrational नंबर है, वो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और आपको ये बताना है 5 plus 2 √3 is a irrational number। दिया गया है कि √3 एक अप्रेमिय संख्या है, दर्शाइए कि 5 plus 2 √3 एक भी एक अप्रेमिय संख्या है। सो उसके लिए हमें ये जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम इसे लेट कर लेंगे, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, लेट 5 plus 2 √3 इज अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 5 plus 2 √3 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो a और b के कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 1। सो यहाँ से √3 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 2 √3 इज इक्वल टू 5, पहले इधर आके माइनस होगा, सो ये बनेगा a माइनस 5b अपॉन b। सो √3 हमारे पास आया a माइनस 5b अपॉन 2b। सो इधर वाली जो साइड है वो क्या बन रही है, रैशनल नंबर, और इधर √3 हमें ऑलरेडी गिवन है कि क्या है, इरेशनल। लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल बन रही है और राइट हैंड साइड आपकी रैशनल बन रही है, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। सो 5 plus √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसी के साथ इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आया था, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी in the same number of columns, what is the maximum number of columns in which they can march। किसी परेड में 612 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 48 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। सो हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रखने हैं, तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। सो 612 एंड 48 का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकलेगा बाय यूजिंग HCF। सो उसको निकालने के लिए अपने फर्स्ट चैप्टर में है यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो उसको हमने यूज किया है, दैट इज हमने इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बनता। तो 612 को पहले डिवाइड किया 48 के साथ, तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स बने, 48 इंटू 12 प्लस 36, 48 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 12 एंड 36 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 0। सो लास्ट डिवाइजर हमारे पास था 12, सो HCF आपके पास आ गया 12। Now next 30th क्वेश्चन था, rectangle shaped school ground distance of 1 march 100 flowers 1 meter each 100 flowers sports। निहारिका runs 1/4 of distance on the third line। अगर आपके पास एक rectangle शेप जो है वो ग्राउंड है और उसमें 100
फ्लावर पॉट्स है। सो एक निहारिका है जो 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेकेंड लाइन में, और प्रीत जो है वो 8th लाइन में है, 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, और सेकंड पार्ट में ये बताना है कि अगर कोई रश्मि आ जाती है, प्लॉट अ फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल बीच में उसने लगाना है लाइन सेगमेंट के, तो वो कहाँ पे लगाएगी। सो फर्स्ट है कि यह बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। निहारिका रन्स हो रही है 1/4, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, सो 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25 मीटर। सेकेंड लाइन में कर रही है तो कोऑर्डिनेट उसके बनेंगे 2,25। फिर प्रीत रन कर रही है 1/5 ऑफ द डिफरेंस, सो 1/5 ऑफ 100 आ जाएगा, तो वो कितना बना 20 मीटर। सो ये फ्रॉम 8th लाइन है, सो कोऑर्डिनेट बना 8,20। अब आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, सो इट बिकम्स 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, दैट इज √61 मीटर बना हमारे पास। अब सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि उसका क्या निकालना है, हाफ वे निकालना है, मतलब मिड पॉइंट्स निकालने हैं आपको। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला दैट इज x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 + 8 डिवाइडेड बाय, और y आएगा 25 + 20/2 दैट इज एक तरफ से हमारे पास 5 आया है और एक तरफ से हमारे पास क्या है 22.5। सो हमारे पास ये 5th लाइन पे कितने पे डिस्टेंस करेगा 22.5 से, तो 22.5 मीटर ऑन 5th लाइन, जो ये रश्मि जो है वो वहां पे जाके फ्लैग लगा सकती है। Now 31 question is solve graphically 2x + 3y = 2 and x - 2y = 8। So simple graphical question है आपका। इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले भी सॉल्व किए हैं कि आपको यहाँ पे x = 0 पुट किया, सो y हमारे पास की क्या वैल्यू आएगी 0.67 आई। अगर हम y 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 1। सो यहाँ पे इस लाइन का बॉक्स बन गया, 0 पे आंसर y क्या आता है 0.61 और 1 पे आता है 0। फिर दूसरी लाइन ली हमने x - 2y = 8, तो एक बार x 0 पुट किया, एक बार y = 0 पुट किया, सो हमारे पास आंसर बना है -4, एक बार 8 बना है। सो एक बार हमने दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये लाइन ड्रॉ की तो ये बना है 0 और 0.65 0.67, और ये बना 1,0, तो ये लाइन एक यहाँ से बनी है, और 0, -4 और 8,0 से दूसरी लाइन ये बनी। सो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आया है 4, -2। सिंपल क्वेश्चन था, ये ग्राफ पे आपने ड्रॉ करना है, मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है। उसके बाद है 32 क्वेश्चन, ये आपकी ये थ्योरम आई है आपको, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपकी एनसीईआरटी की ही थ्योरम है। सो उसके लिए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और आपने एक उसका टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है जी। और एक यहाँ पे आपने अ सर्कल विद द सेंटर ओ और टेंजेंट ली है आपने ए बी, और जहां पे वो उसको कट कर रही है वो है पी पॉइंट, ठीक है। टू प्रूफ आपको ये करना है कि जो ये आपका रेडियस है ओ पी वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है कि एक क्यू पॉइंट जो है वो टेक आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, अदर देन पी जो ए बी के ऊपर है, और ओ और क्यू को हमने ज्वाइन कर लिया है, और वो उसको सर्कल पे कहाँ कट कर रहा है, आर पॉइंट पे कट कर रहा है। सो प्रूफ शुरू करते हैं। सो लेट ओ क्यू जो है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है आर पॉइंट पे, दैट मीन्स ओ आर आपका क्या बनेगा, छोटा बनेगा ओ क्यू से, क्योंकि ओ क्यू जो है वो बाहर है। सो ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, एंड ओ पी और ओ आर सेम होंगे क्योंकि आर इज द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि सर्कल्स के रेडियस जो है वो हर पॉइंट से सेम होता है। सो दैट मीन्स इस ओ आर की जगह हम ओ पी भी लिख सकते हैं, ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, मतलब ओ पी क्या है, शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट क्यू ए बी। सो मतलब ए बी पे अगर पी के अलावा हम कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे ए बी पर कोई भी पॉइंट लेंगे, सो ओ पी क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो एज यू नो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड द लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है। सो देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। Now 33rd question is a right triangle ABC right angled at A is circumscribing a circle. If AB is equal to 6 cm, BC is equal to 10 cm, find radius of a circle. एक समकोण त्रिभुज जिसमें A पे समकोण है और एक वृत्त के प्रतिगत है, यदि AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर तथा BC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सो अब आपके पास एक
ट्राइंगल है जो कि ए पॉइंट पे क्या है 90 डिग्री बन रहा है। ए बी की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर दी है, बी सी की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी है। सो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें इस ओ से इन सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेडियस निकालना है जो सर्कल इसके अंदर बन रहा है। इस रेडियस को निकालने के लिए हमने पहले जो ये ओ पॉइंट है इससे ओ सी, ओ ए और ओ बी को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। और हमें पता है ए एंगल क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। सो ए बी इज इक्वल टू 6 और बी सी हमारे पास 10 है। सो हम इस ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इट बिकम्स बाय पाइथागोरस थ्योरम √10² - 6² दैट इज √64। सो ये हमारे पास बना 8 सेंटीमीटर। अब जो ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हमने 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज ओ ए बी, ओ बी सी और ओ ए सी। इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज के ये क्या होगा, इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी सी एंड ओ ए सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो सब पे हमने बेस इंटू हाइट लगाया है। इसको आप आर आर और आर नाम देंगे, ये वाला आर आर और आर, ये जो लाइन ये बनी है, ठीक है, इसको हमने आर मार्क कर लिया है। तो ये हमारे पास इस सर्कल का क्या बन रही है, हाइट बन रही है, और हमारा बेस क्या बनेगा, ए बी। ठीक है जी, इसी तरह हमने तीनों का लिख देना है। और जो हमारे पास ए बी सी है उसका हमारे पास बेस बन रहा है 6 और हाइट क्या बनेगी 8 सेंटीमीटर। सो 1/2 6 इंटू 8 1/2 आर इनमें से सब में से कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये आर जो है वो तीनों साइड से सेम रहेगा। सो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आर की वैल्यू आई है 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। Now 34th question is find the zeros of the quadratic polynomial x² + 7x + 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। आपके पास एक द्वितीय बहुपद x² + 7x + 10 के शुल्क ज्ञात करने हैं। आपको शुल्कों तथा युग्मकों के बीच के संबंध भी आपको बताने हैं। सो पहले हम उसके कॉफिशेंट्स निकाल लेते हैं, मतलब जीरो ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए स्प्लिटिंग मेथड मैंने यूज किया है। x² + 7x + 10 इज इक्वल टू x² + 5x + 2x + 10। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू बनी स्प्लिटिंग मेथड से। x एक बार हमारे पास आया है -5 और एक बार आया है -2। अब इसके रिलेशंस हमने वेरीफाई करने हैं। सो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। सो इनका सम करते हैं। सो -2 -5 -2 बना -7 और -b/a से भी देखते हैं। b की वैल्यू है 7, सो -7 और a की वैल्यू है 1 -7/a। सो -7 इज इक्वल टू -7 विच इज ट्रू। अगला देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a। सो उसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। सो c/a मतलब दोनों का प्रोडक्ट करना है, वो किसके इक्वल आ रहा है 10 के। सो हाँ जी, c की वैल्यू 10 है। सो 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10 विच इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सेक्शन सी बोर्ड एग्जाम 2020 का। सेक्शन डी में आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।